तो बच्चों जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, पहले मैं थोड़ा उसी को रिवाइज करूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में भी कुछ बच्चे अभी नहीं थे ज्वाइन किया था जिन्होंने, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे क्या क्या है। तो जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने आपको बताया था ये होती है हमारी एक रे, जिसकी ये होती है वर्टेक्स, ये होता है हमारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। अब ये रोटेट करेगी, रोटेट करेगी, या तो रोटेट करेगी तो या तो ये रोटेट कैसे करेगी, रोटेट करेगी तो या तो ये अप साइड मूव करेगी या तो डाउन साइड। ठीक है, या तो अप साइड मूव करेगी या तो डाउन साइड। तो अगर नीचे की तरफ जा रही है तो पोजीशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, सॉरी, ये है क्लॉकवाइज। ये कैसी पोजीशन है? जैसे घड़ी की पोजीशन होती है, घड़ी चलती है वैसे। तो क्या पोजीशन है बच्चों? ये क्लॉकवाइज पोजीशन है। तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो होता है हमारा नेगेटिव। और अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है ये? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और जो एंगल बनेगा बच्चों वो हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इतना क्लियर था? एक ये अगर इसको और इसको हम बोलते थे टर्मिनल साइड। क्या बोलते थे बच्चों? टर्मिनल साइड। यही सिखाया था, यही बताया था, टर्मिनल साइड। ये सपोज +60 डिग्री, और अगर नीचे बनेगा तो -60 डिग्री या -30 डिग्री, कुछ भी बना लो, नीचे की तरफ माइनस में बनेगा। तो ये एक नंबर में ड्रॉ करने को भी आ सकता है। ठीक है, इतना बता दिया था। और मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था अगर ये पूरा इतना हमारा 180 होता है, पूरा कवर करोगे तो कितना हो गया? ये 360 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं? 1 रेवोल्यूशन, यही बोलते हैं ना। एक चक्कर पूरा मतलब 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन होता था हमारा 360 डिग्री। मतलब एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं? 360 पार्ट्स होते हैं बच्चों। कितने पार्ट्स होते हैं? 360 पार्ट्स, ये बताया था। फिर मैंने आपको मिनट का बताया था। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसको ऐसे बताते थे हम, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना बताया था आपको? 60 सेकेंड्स। क्या बताया था? 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 पार्ट्स ऑफ मिनट, 60 पार्ट्स। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। फिर मैंने आपको बताया था, बताओ बच्चों 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं? तो आप सबने बताया था 3600 सेकेंड। इतना क्लियर हो गया था बच्चों? यहाँ तक पूरा क्लियर था हमारा? यस और नो? चैट में लिखो बच्चों, अटेंटिव रहो। यस और नो? यहाँ तक क्लियर था? फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी। क्या बताया था? मैंने बताया था बच्चों आपको कि डिस्टेंस को तो हम मेजर करते हैं। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस और नो? चैट में लिखो। चैट में जो लिखा हुआ आ नहीं रहा है, एक मिनट, चैट बंद तो नहीं है? देखो, सॉरी बच्चों, चैट का ऑप्शन बंद था। अब लिख सकते हैं। मैं माइक भी खोल दूंगा थोड़ी देर बाद, ताकि अभी स्टार्टिंग में कई बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार ही हो जाए, फिर भी हम ऑन करेंगे और फिर बात भी करेंगे आपसे, और दोनों चीजें करेंगे। मैंने बच्चों डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि डिस्टेंस को तो हम मीटर में भी नापते हैं दोस्तों, और किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। तो ये एंगल के साथ इतनी फिर दोगलापन क्यों? तो एंगल को भी नापने के लिए अपने डिग्री और रेडियन दोनों यूज करेंगे। ठीक है, डिग्री और रेडियन ये बताया था मैंने। ठीक है, तो ये रेडियन निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। जरा दोबारा बता देता हूँ कैसे था। एक सर्कल लेंगे बच्चों, और हम एज्यूम करेंगे सर्कल के अंदर एक एंगल बन रहा है, जो कि बन रहा है सेंटर पे। ये सर्कल कैसा था मैंने बताया था आपको? यूनिट सर्कल लिया था हमने। यूनिट सर्कल बोले तो बच्चों जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। ठीक है, फिर हमने एक आर्क खींची थी जो कि अपने 1 यूनिट की थी, और इसको हमने मिला दिया था इधर से। ये भी हमारा रेडियस ही था, रेडियस ही होता है। तो मैंने आपको बताया था क्या होगा रेडियन में? θ=L/r। तो यहाँ पे कितना आता? 1/1 इक्वल्स टू 1 रेडियन।
तो यहाँ पे कितना आया था 1 रेडियन, यही बताया था। फिर मैंने बच्चों आपको ये बताया था अगर हमारा एंगल 360 डिग्री होगा तो आर्क कितनी होगी हमारी, पूरी सर्कल की पूरे जितना सरकमफ्रेंस है। और आप सब बच्चों ने मुझे बताया था सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है सर 2 पाई आर, नीचे आर। तो ये कितना हो गया था अपने पास, दोनों आर आर वन था तो 360 डिग्री आ गया था, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन में ये आया था आंसर, 2 पाई रेडियन, है ना। ये आप सबको सब बच्चों ने बता दिया था। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इतना याद कर लेना 2 पाई रेडियन क्या होता है, इसके बाद अपने को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे हम और एंगल निकाल के दिखाए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे बच्चों, पाई रेडियन। पाई रेडियन क्या मतलब, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा, पाई और 180 डिग्री, यही हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई/2 अपॉन में कितना, 90 डिग्री। फिर डिवाइड कर दूंगा 2 से, अगेन अगेन डिवाइडिंग दिस बाय 2, तो वी विल गेट पाई/2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 45। वेरी गुड ऋषभ। और क्या क्या बताया था मैंने, पाई रेडियन, इसको और क्या कर देंगे, पाई अपने पास क्या था और 180 था। जरा इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 से डिवाइड करते ही सर जी 60 आ गया, बिल्कुल। फिर इसको दोबारा 2 से डिवाइड किया तो मैंने कितना आ गया, पाई/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। और क्या क्या था हमारे पास, 2 पाई इज इक्वल टू 360। जरा इसको फिर डिवाइड कर दो बच्चों, किससे, 3 से, तो ये हो गया 120 डिग्री और ये हो गया 2 पाई/3। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था बच्चों। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये सर ने पाई/3 पाई/6 क्यों करें हम। बच्चों जो 10th में हम अपना साइन कॉस टेन वाला टेबल बनाते थे उसमें हमें जो वैल्यूज याद रखनी होती थी, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे हमें रेडियन मेजर में वो वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। हमें रेडियन मेजर में वो वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। पाई/4 क्या होता है, अगर पेपर में पूछ रहा है 10 पाई/4 तो इसका मतलब वो बोल रहा है 1045। ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमें याद यहाँ पे ये रखना पड़ेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ाया था बच्चों, हमने हमने क्या सिखाया था, कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन सर, एक बारी बताओ दोबारा, है ना। मैंने क्या बताया, पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री, है ना बच्चों। पाई पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, है ना। तो कई क्वेश्चन में क्या, तो 1 डिग्री कितना होगा पहले ये बताओ, 1 डिग्री क्या कितना होगा, 1 डिग्री यहाँ पे ये असल में है क्या, ये यही है 180 × 1, यही लिख दूं मैं, ठीक है, 180 × 1 डिग्री। तो क्या किया, बस 180 को उधर ले गए तो कितना आया, पाई आया, 1 डिग्री आया, पाई अपॉन में 180। सिमिलरली रेडियन कितना आएगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन होता है 180 अपॉन में पाई। ये दोनों चीज हमें याद रखनी थी, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको सबको समझा दिया था, इतना क्लियर था। यस और नो लिखो, तो हम इसके आगे एक बारी फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और फिर फॉर्मूलों पे आएंगे। क्लियर था बच्चों यहाँ तक, शशांक ने लिखा यस क्लियर था, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको एक बता भी देता हूँ, जो अभी फर्स्ट टाइमर भी इधर ज्वाइनर्स कुछ बैठे हुए हैं जो मंडे को नहीं आए थे, फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था वो देख लो, मैं ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। 40 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था रेडियन में। तो मेरी जो यहाँ क्लास के बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, सब बच्चों ने कन्वर्ट कर दिया था। क्या किया था इसको, 40 और 20 मिनट को सब बच्चों ने बता दिया था, 1 मिनट में होते हैं 60, तो 20/3 में कितने होंगे, 60, सॉरी, हाँ, 20 मिनट में कितने होंगे। तो सब बच्चों ने क्या कर दिया था, निकाल दिया था, 60 डिवाइडेड बाय 1 मिनट में 60 होते हैं। तो बच्चों ने बताया था क्या, कितने निकालना था हमें, हमें निकालना था 20 मिनट में, 20 मिनट में। तो कितना था, 60 डिवाइडेड बाय कितना आया था इसका, 20 डिवाइडेड बाय 60, बच्चों ने बता दिया था 1/3, 1/3 डिग्री ये बता दिया था।
फिर इसको कर दिया था 1/21/3 डिग्री। रेडियन में पूछ रहा था, तो बच्चों ने क्या किया था, 121 इंटू डिग्री से रेडियन करने के लिए पाई/, और ये हो गया था हमारा 121 पाई, और ये नीचे आ गया था 540। ठीक है, इसे आगे हम नहीं करेंगे, आगे पाई की वैल्यू दे रखी होगी तो सॉल्व कर लेना। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हमने ये भी किया था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। हमने रेडियस निकालना सीखा था। अब आते हैं हम, क्लियर है? वंस मोर, एक बार मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं वंस मोर। ओके, एक और बार समझा देता हूँ, समझो क्या है मनीष कुमार, ध्यान से देखो। मनीष कुमार क्या बोल रहा है वो, 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मैंने अभी बताया 40 डिग्री 20 मिनट्स। 1 डिग्री किसके बराबर होती है बच्चों? 1 डिग्री होती थी अपने किसके बराबर, कितना बताया था, 60 मिनट्स, इतना ही था। अगर 1 डिग्री 60 मिनट है, तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, 1/60, यही होगा यस और नो? 1 मिनट कितना होगा, 1/60। तो वो क्या पूछ रहे हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री तो हमें दी हुई है। अभी एक बात बताओ, 60 मिनट में इतना होता है, तो 20 मिनट में कितना होगा? इसको 20 बनाने के लिए क्या किया मैंने, इसको 20 बनाने के लिए क्या किया मैंने, सिमिलरली बताओ। 60 × 1/3 यही किया ना, 60 × 1/3 यही किया ना। मैथ्स में ऐसी ही चीज होती है। तो 1 डिग्री को भी बनाने के लिए क्या करूंगा, 1/3, ये हो गया 1/3। ठीक है, 1 मिनट में, 1 डिग्री में 60 मिनट है। ध्यान से समझो, 1 मिनट, सॉरी, 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 20 मिनट्स में कितने होंगे, 20 मिनट्स में कितने होंगे बताओ, 20/60, 20/60 = 1/3 डिग्री। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 40, और यहाँ पे लिख दिया 1/3 डिग्री। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया, 120 प्लस 1/3, ये कितना आया, 121/3 डिग्री में आया। ये हमें क्या चाहिए, रेडियन में। ये फॉर्मूला बताया हुआ मैंने आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ये निकाला मैंने। 1 डिग्री कितना होता है, पाई/में 180। 1 डिग्री कितना होता है, पाई/में 180। तो जरा निकाल लो, 121/3 इंटू पाई/में 180। तो ये कितना हो गया, 121 पाई/में, सो 540। ठीक है, क्लियर है, यस और नो मनीष? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करेंगे, जो कि था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये यहाँ से मैं बच्चों दोबारा समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लो। कई बच्चों के इसके बाद फॉर्मूले भी बताऊंगा, कैसे बिना रटे हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, वो भी मैं बताऊंगा। जितने रख सकते हैं वो तो रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों, तो उस दिन मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा था, और क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। क्या बताया था मैंने बताया था ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। ठीक है, ये 0 डिग्री, 360 भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं 360 डिग्री को, 2 पाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया अपना 180 डिग्री, और ये पाई, ये कितना हो गया 90 डिग्री, और रेडियन में बताऊं तो पाई/2, ये कितना हो गया 270 डिग्री। बच्चों 270 डिग्री को रेडियन में बताओ अभी, कितना होगा 270 डिग्री? अगर ऐसे निकालने को आ जाए तो कैसे निकालोगे दोस्तों? मैंने बताया हुआ फॉर्मूला आपको, 360 डिग्री, है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 पाई/2 लिख रहा है कोई, 3 पाई/2 क्या कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 270 बन जाए,
बताओ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 पाई बाय 2 लिख रहा है, कोई लिख रहा है 2 पाई बाय 3। देखो हमारे पास एक आंसर आया है 2 पाई बाय 3, एक आंसर आया है 3 पाई बाय 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इसको अगर मैं सपोज 180 से मल्टीप्लाई कर दूं, और कितना आ जाएगा? 2, नहीं, किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 270 बन जाए, 270 डिग्री हो जाएगी। 93 जा मेरे को पता है कितना होता है, 90 × 3 जा 270 होता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे 90 से काटना है, तो ये कितना होगा? 90 आना चाहिए, 90 डिग्री। तो कितना क्या काटेगा? 3 पाई बाय 4। 3/4, अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 जा 90 कट जाएगा और ये 270 हो जाएगा। तो इधर भी 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पाई × 3/4। तो ये कितना हो गया? आंसर इज 3 पाई बाय 2। जिसने भी 3 पाई बाय 2 बोला था उसका आंसर सही है। तो ये क्या होता है? 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2। कभी भी ऐसा निकालना हो ना, सिंपल सा देखो, 270 डिग्री से याद करो, 93 जो होता है। तो कुछ ऐसा नीचे नंबर हो जिसे काटो तो 90 आ जाए, मल्टीप्लाई में 3। तो 4 90 जा 360 होता है। तो 3/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ये समझ में? आगे चलो, अब आगे देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। क्वाड्रेंट पढ़ा था हमने, ये सब पढ़ा था। मैंने आपको और भी चीजें बताई थी बच्चों। जो क्या बताया था मैंने आपको? इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है? टेन और कॉट, है ना बच्चों? और क्या बताया था? इसमें क्या था? कॉस और सेक। और इसका फॉर्मूला भी था, ऑल ASTC, ऑल स्टूडेंट गो टू स्कूल, all student go to school, all student to college, sorry, all students to college, सारे बच्चे कॉलेज जाएंगे। ये बताया था आपको, all student to college। ठीक है, इतना क्लियर हो गया था? ये बताया था हमको, हमने बताया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया था हमारा। और इसके आगे हमने क्या किया था और क्या क्या बताया था बच्चों? बताओ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिख रहा है कोई, मनीष कुमार, वेरी गुड। वो भी लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखते हैं और क्या क्या बताया था। मैंने और भी चीजें बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफी या ऐड शुगर टू कॉफी, गुड। और मैंने कुछ बातें बताई थी बच्चों आपको। 2 पाई और 360 डिग्री के बाद क्या क्या बताया था? साइन की वैल्यू रिपीट होगी, माइक ऑन कर देता हूँ। हम्म, अब बताओ बच्चों, 2 पाई 360 डिग्री के बाद कौन कौन सी वैल्यू रिपीट करती है? क्या बताया था? बताओ, कोई भी बच्चा अपना अनम्यूट होके बताओ, क्या बताया था? अरे रोहित, अनम्यूट होके बता ले भाई, क्यों शर्मा रहा है? क्या बताया था? साइन, साइन, कॉस, हाँ, कोसेक कॉसेक, और सेक, ये बताया सेक। था मैंने आपको, है ना? यस सर। और क्या बताया था मैंने? पाई और 180 के बाद क्या क्या कौन सी वैल्यू? टेन और कॉट। टेन और कॉट, ये बताया था मैंने। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी थे, वो भी कराए थे। तो जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उस दिन हमने क्या किया था। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि जो न्यू ज्वाइनीज है उनको भी एक आइडिया लग जाए। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन दिया था उस दिन करने के लिए, जो कि था मेरे पास कॉस -1710 डिग्री, और इसकी मैंने वैल्यू पूछी थी बच्चों से। तो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने इसका आंसर निकाल के मुझे दे दिया था। मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में, ताकि हम आगे नेक्स्ट पार्ट फॉर्मूलेज वगैरह भी कवर कर लें। मैंने बताया हर 360 डिग्री के बाद कॉस की वैल्यू रिपीट करती है। ठीक है, 360 मतलब एक रेवोल्यूशन के बाद रिपीट करती है। 360 बोले तो 2 पाई। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? -1710
और इसको क्या लिख देंगे, कुछ ऐसा लिख दूं, 360 के बाद वैल्यू रिपीट करती है ना, तो भले ही एक चक्कर लगाए 360 का, 10, 2 लगाए, 3 लगाए, 10 लगाए, 100 लगाए, 1000 लगाए, 1000 चक्कर के बाद भी रिपीट करेगी, एक चक्कर के बाद रिपीट करेगी। तो मुझे कुछ ऐसा नंबर दे दो जो 360 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आ जाए, और यहाँ पे मेरे को कॉस कुछ ऐसा मिल जाए, 30, 45, 60, 90 कुछ ऐसा मिल जाए। तो मुझे पता है 360 इंटू 5 क्या होता है, 360 इंटू 5 क्या होता है बच्चों, सभी को पता है 1800, है ना। सबको पता है 360 इंटू 5 होता है 1800। तो ये कितना हो गया, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया, ठीक है, ठीक है। और इसका आगे कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कोई लिख रहा है टुडे नॉलेज वन, कॉस 90 जीरो होता है भाई। जो साइन आपका जीरो होता है, साइन 0 डिग्री का होता है जीरो, वहां पे कॉस होता है ना, उल्टा होता है ना कॉस से, तो ये क्या होता है, जीरो, है ना बच्चों, यस और नो, सही कह रहा हूँ नहीं, यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यस और नो बच्चों, बताओ नोट करके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे जा सके, बताओ बच्चों। अरे चैट में क्यों जाते हो, अनम्यूट करके बोल दो, इतनी सर। शर्म। हाँ वेरी गुड, यस कौन बोल, सर। यस सर। यस हाँ सर। क्लियर है। चलो अब हम यस। यस नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं यस सर। आपको, हाँ ठीक है, ठीक है, जब नहीं बोलते तो बिल्कुल नहीं बोलते, और बोलोगे तो ठीक है। अब मैं आपसे फॉर्मूलेज पूछता जाऊंगा, आप मुझे उसके आंसर बताना, और मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे समझेंगे। एक बात बताओ बच्चों, हम लिखते थे क्या है, क्या पहला होता है, साइन माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स की क्या वैल्यूज है, बताओ बच्चों। माइनस साइन सर एक्स माइनस और साइन cos x। एक्स माइनस और कॉस एक्स। हाँ कोस जिसकी एक्स। कोस कोस एक्स, एक्स बढ़िया बढ़िया, कोस एक्स, कोस एक्स, माइनस कोस एक्स। नहीं नहीं, कोस एक्स है कोस उसकी, एक्स माइनस होएगा। नहीं, कोस एक्स है। बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है और मैं खुश हूँ। बट मेरे को अब जिसने भी आंसर दिया ना, मेरे को रीजन बताओ। ये तो बता दिया आपने कि साइन एक्स, साइन माइनस साइन एक्स होता है, और वो सर आप, जो साइन माइनस एक्स होता है वो नेगेटिव एंगल होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, जिसने भी बोला वेरी गुड। क्या हुआ, क्या कैसे निकाला इस बच्चे ने भी, इसकी ध्यान से, अगर किसी ने बात सुनी हो तो ध्यान से देखो। ये क्या है, साइन माइनस एक्स मतलब क्या है, नेगेटिव एंगल। क्या है, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव है ना। और नेगेटिव कहाँ से शुरू होता है, मैंने बताया था अभी आपको, ये नीचे जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी आया सपोज तो भी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो ये क्या होगी वैल्यू, और यहाँ लिखते थे हम ASTC, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव ही होना था। समझ में आया बच्चों अब क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और ये नेगेटिव होगा। देख लो कॉस माइनस एक्स, ये भी आ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस अपना पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी, इसलिए ये पॉजिटिव लगा है इसके आगे और इसके लिए। एक बच्चा माइनस कॉस एक्स भी बोल रहा था, समझ में आया माइनस कॉस एक्स क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस एंगल है, नेगेटिव में एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से वो क्या है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो देखते हैं पाई/2 वाले, पाई/2 प्लस और माइनस एक्स वाले जो होते हैं, प्लस और माइनस एक्स वाले, ये देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं लिख रहा हूँ और आप मुझे बताना, पहले मैं लिख दूँ सारे फिर उसके बाद पूछूंगा।
अच्छा बच्चों बताओ, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना होता है? सर cos प्लस, x। सर साइन एक्स। नहीं, साइन एक्स नहीं होता, सर दूसरा cos कोई। x। वेरी cos गुड, x। कॉस एक्स। ठीक है, ये बताओ, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना होता है? साइन एक्स। नहीं, माइनस साइन x। माइनस साइन एक्स। इसका भी मैं अभी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा बच्चों, कोई बात नहीं, आंसर आप दो। एक अकरम अली चैट में लिख रहे हैं, अगर हम अनम्यूट होके दो ना, देखो क्या दिक्कत है इसमें, आके बोलो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिसने भी सही दे रहा है जो बढ़िया है, जो गलत दे रहा है वो भी बढ़िया है। ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना। हम इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी किसके आगे माइनस लगाना है, किसके आगे प्लस। पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? एंड कॉस एक्स पाई cos बाय 2 x। माइनस एक्स साइन एक्स। अब बच्चों इसको समझते हैं ये कैसे है और क्यों है। ठीक है, ये पाई बाय 2 होता है हमारा, सभी को पता है, ये पाई 180 और ये 2 पाई, है ना? पहला क्या था? पहला क्या था मेरे पास? पहला था मेरे पास ये पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स। इसमें साइन क्या होगा? देखो, जब कभी भी पाई प्लस 2 ये वाले दे रखे पाई बाय 2 आ जाए ना, एक बात हमेशा याद रखना है इसमें। क्या याद रखोगे? पॉइंटर्स बता देता हूँ। फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन होगा, फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो आपने, ठीक है, ठीक है, साइन और ये कॉस क्या होता है? कोसाइन होता है। ठीक है, कोसाइन और साइन, ठीक है, को फंक्शन हो जाएंगे उसके। ठीक है, ये बात याद याद रखनी है। दूसरी बात, ये फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, और जो साइन है वो आप क्वाड्रेंट वाला याद रखना, उसके अकॉर्डिंगली होंगे, जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद ये कुछ भी नहीं है बच्चों। पाई बाय 2 प्लस एक्स में देखो क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस एक्स में सिर्फ क्या होगा आपका, क्या होगा? और हमें इसकी देखनी है, इसके बारे में नहीं, ये तो रिजल्ट है, इसकी देखनी है। पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब 90 प्लस कुछ होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये साइन था, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए cos x के आगे माइनस माइनस नहीं लगेगा। इसका आंसर cos x लिख दो, फंक्शन चेंज हो गया और आगे साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, प्लस का साइन रहेगा। अब ये बताओ, पूछो कुछ, कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। नो सर। कॉस में क्या है बच्चों? कॉस में क्या रहता है अपना? पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है ये। इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या है? पहले आंसर लिख दो। मैंने क्या बताया? फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस वाला साइन हो जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, क्या हो गया ये? साइन एक्स। साइन क्या लगेगा? आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो खाली साइन वाला ही पॉजिटिव होता है, ये क्या है? कॉस है ना, यस सर। तो ये हो गया नेगेटिव आपका, नेगेटिव हो गया, इसलिए इसके आगे नेगेटिव लगा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है इसके आगे नेगेटिव क्यों लगा है, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस एक्स में कॉस नेगेटिव होता है। अब ये वाला देखो, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब ये वाला, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, बस साइन उल्टा लिख दो, फंक्शन चेंज कर दो, और साइन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। एक बच्चा लिख रहा है, क्या लिख रहा है वो, कि वाई एक्सिस में फंक्शन चेंज हो जाता है। वाई एक्सिस में जो फंक्शन भाई तो चेंज कर रहा है, ये वाई एक्सिस है हमारी। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, फिर यहाँ पे भी तो प्लस है, ये एक्सेप्शन हो गई ना। इन तीनों में हो रही है वो चीज, माइनस प्लस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, प्लस माइनस हो जा रहा है, बट इसमें पाई बाय 2 प्लस एक्स में, उसमें तो वही रहेगा ना। फिर ये एक्सेप्शन आ गई ना एक, तो उस तरीके से याद रखोगे, फिर एक एक्सेप्शन भी याद रखोगे। उतना अपने को करना ही नहीं कि वाई एक्सिस में क्या होगा। अपने को सिंपल एक चीज देखनी है, पाई बाय 2 में सिर्फ क्या देखोगे? क्वाड्रेंट में प्लस में है, तो मतलब जो खाली साइन वाला होगा वही पॉजिटिव होगा, तो इसलिए cos x पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। tan cod भी निकालोगे तो वो भी नेगेटिव है।
क्लियर है? यहाँ तक किसी का डाउट? कोई कुछ पूछ रहा था? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्लियर है। ठीक। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे? अब हम देखेंगे पाई वाला जो होता है अपने पास। पाई में क्या आता है? एक प्लस और माइनस। क्या है पाई में प्लस माइनस, मुझे बताओ। एक तो होता है मेरे पास कॉस पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स और साइन। इसको भी याद करने का बताऊंगा अभी। अनम्यूट करो, कौन बोल रहा है? अच्छा ये बताओ मुझे, आंसर बताओ, पाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस सर cos x। माइनस कॉस एक्स है इसका आंसर। कौन बोला? कॉस एक्स। कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। अभी बताऊंगा कॉन्सेप्ट से। अब ये बताओ बच्चों, पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स पाई प्लस एक्स, कॉस साइन पाई प्लस एक्स। माइनस कॉस एक्स नहीं साइन वाला, पहले मैं साइन वाला, माइनस साइन एक्स। हाँ माइनस साइन एक्स। और ये बताओ, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स एक बार रिपीट करो, माइनस। कॉस एक्स अब ये बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है हमें? यहाँ पे पॉइंटर्स देखो। पहला पॉइंट देखना है, फंक्शन सेम रहेंगे। फंक्शन सेम रहेंगे मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस दिया हुआ है तो राइट में भी कॉस ही रहेगा। ठीक है, राइट में भी कॉस ही रहेगा। अब सिंपल से हम देखेंगे किसके कंपैरिजन में। कॉस बताओ बच्चों, पाई माइनस एक्स। ये है अपना पाई माइनस एक्स। पाई क्या था? 180 डिग्री होता है। इसमें माइनस करूंगा कुछ भी तो किधर जा रहा हूं मैं? साइन के पास। और प्लस करूंगा तो किसके पास जा रहा हूँ? टेन के पास। तो पाई माइनस एक्स में कॉस तो नेगेटिव ही होना था। साइन पाई माइनस एक्स में ये फिर आ रहा है किसके अंदर आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होना था। देखो एक क्वाड्रेंट बना लेना, सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? साइन पाई माइनस एक्स है। पाई मतलब ये पाई पाई है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन तो पॉजिटिव होता है। पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स में तो सब नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। इतना पॉइंट क्लियर है? यस और नो बच्चों? यस सर। ओके, ठीक है, ये भी हो गया हमारा फॉर्मूला, ये भी हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अब हमारा क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों हमारा क्या? कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें से सिर्फ एक याद कर लेना पेपर में है, ये जो अभी बता रहा हूँ। दूसरे वाला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बच्चे भूल जाते हैं पेपर में, अभी एक बच्चा बोल रहा था पेपर के टाइम सब दिमाग में ये सब खिचड़ी पक जाती है। क्या होता है इसका बताओ? कॉस वाई cos माइनस साइन एक्स साइन वाई। हम्म, और ये क्या हो गया? एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर भी क्या ध्यान रखना है बच्चों? यहाँ पे क्या हमें पॉइंटर क्या रिमेम्बर करना है, देख लेते हैं। क्या रिमेम्बर करना है? यहाँ पे अगर कॉस दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है बच्चों, सेम फंक्शन ही आएगा एक साथ। सेम फंक्शन एक साथ आएंगे, सेम फंक्शन टुगेदर होंगे आपके एक साथ। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? सेम फंक्शन टुगेदर होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? साइन आपका चेंज हो जाएगा।
बस ये बात इतना, ये वाला याद रख लो, अगला इसका ऑपोजिट होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या मतलब अगर मेरे को दिया हुआ है तो मैं सिंपल सा क्या ही करूंगा, मुझे पता है कॉस लिखा है, तो कॉस में क्या होंगे, सेम फंक्शन एक साथ, यानी कॉस कॉस एक साथ हो जाएंगे, कॉस एक्स कॉस वाई मैं, और ये लिख दूंगा साइन एक्स साइन वाई। और साइन की क्या करूँ, साइन के लिए यहाँ पे प्लस दिया है ना, चुपचाप उठा के यहाँ पे माइनस लिख दूंगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, साइन चेंज करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया इसका क्या होगा उल्टा। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, फिर देखना। मैं फॉर्मूला अभी हम खुद ही बनाएंगे। ठीक है, पिछले वाला याद है ना, बस सर। उसी से हाँ उसी से रिमेम्बर। पिछला जो हमने किया है, इधर सब कुछ उल्टा होगा। उधर क्या थे, सेम फंक्शन एक साथ थे, इधर फंक्शन डिफरेंट फंक्शन एक साथ होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शन टुगेदर होंगे। उधर क्या हो रहे थे, साइन चेंज हो रहे थे ना, इधर साइन नो चेंज, नो चेंज इन साइन। बस इतना अगर आ गया, बस फिर क्या दिक्कत है। यहाँ पे सीधा क्या लिखूंगा, मैंने क्या लिखा है, डिफरेंट फंक्शन टुगेदर। क्या लिखा है, डिफरेंट फंक्शन, यानी साइन एक्स और कॉस cos वाई और y plus कॉस cos एक्स x साइन वाई। sin y साइन क्या रखूंगा, साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा, इधर प्लस है, इधर भी चुपचाप उठा के प्लस लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, साइन एक्स कॉस वाई, sin x cos y cos y minus साइन साइन को cos x cos sin y छेड़छाड़, हाँ sin कॉस y एक्स। ठीक sin है, y। अब ये बताओ बच्चों, इसको याद करने की जरूरत है? अब पेपर नो में सर। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये भूल ही जाओ, इधर ये क्या था, प्लस माइनस खिचड़ी क्या पकी है, इसके साथ 10 फॉर्मूला और याद करना है। मुझे याद ही नहीं करना, मुझे कॉस वाला याद है, मुझे पता है साइन में सब उल्टा हो जाएगा। कॉस कॉस सात आ रहे थे उसमें, यहाँ पे नहीं होगा ये सब, साइन में उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा। वहां पे क्या था हमारा, वहां पे हमारे साइन बदल रहे थे, यहाँ पे साइन नहीं बदलेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है बच्चों, yes यस सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फॉर्मूले तो बहुत देख लिए, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं हम, बताओ इसका आंसर क्या होगा, टाइम लेना है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, करोड़पति नहीं खेल रहा। ठीक है बच्चों, तो ये है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। इसका आंसर बच्चों बताओ क्या होगा। ठीक है, टाइम ले लो, मैं 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, आप बताओ, सॉल्व कर लो। -1/2। किसी एक स्टूडेंट ने बता भी दिया है। ठीक है, किसने बताया आंसर, अपना नाम तो बताओ। सर रोहित। yes sir -1/2 वेरी गुड, बच्चों के आ भी गए आंसर -1/2। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, -1/2। पाई बाय 6 क्या होता है बच्चों, 30। yes sir sin 30 30 30 कितना होता है, 30 की वैल्यू 1/2 का। 1/2 ठीक है, होल जिनको स्क्वायर नहीं आ रहा वो देख लो। पाई बाय 3 भी बता दो बच्चों क्या होता है, पाई बाय 3 कितना होता है, cos 60 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू भी बता दो। half 1/2 वेरी गुड। और टेन पाई बाय 4 तो सभी फेमस है, ये 45 डिग्री। 45 और टेन 45 तो बहुत ही फेमस है, ये 1 होता है। 1 तो ये कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4 plus 1/4 -1। -1 हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इकट्ठा ले लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। तो ये क्या हो गया, 2 2/4 pi/4 -1 यानी 2 - 4/4 by -2/4 -1/2। क्लियर है बच्चों? यस सर। yes यस sir सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, क्या होगी? साइन 75 डिग्री करो। रूट रूट 3 + 1 अपॉन 2 √2। सॉल्व कर रहे हो, बुक के पीछे से आंसर देख के बता रहे हो? सर सर सॉल्व कर रहे हैं। हम्म, क्या बोल रहे हो? सर एनसीईआरटी के सवाल सारे बच्चों से सॉल्व कर रहे हैं पहले से ही। यस सर। अच्छा, याद है। हाँ, तभी तो, बट देखो किसी किसी को याद होता है, बट मोस्टली नहीं करते ना बच्चे। अब मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, 2-3 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं बैठे हुए, कम से कम 20-25 है। तो जो बाकी खाली 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है, जो नए आंसर दे रहे, उनके लिए फिर मैं कर देता हूँ, और ये यही बच्चे बताएंगे कैसे होगा। कैसे होगा बताओ भाई, कौन बताएगा? सर साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 में तोड़ देंगे। 45 और 30 में। 45 और 30 डिग्री में। अब मुझे कोई बताएगा इसका क्या होता है फॉर्मूला? यस यस सर, सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फंक्शन चेंज हो जाएंगे और साइन सेम रहेगा, है ना? इसकी वैल्यूज भी बता दो बच्चों, जब इतना बता दिया तो तुम लोगों ने। साइन 45 कॉस 30, 1/2। कॉस 30 भाई, कॉस 30। 3/2 वेरी गुड, 3/2 प्लस कॉस 45 1/2 और साइन 30 1/2। 1/2। मुझे तो ठंड लग जिनको रही है नहीं ज्यादा। आया वो देख लो, ये ऐसे आया है √3 + 1 2 √2। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास tan x + y। ठीक है, तो जरा इसको भी लिख लेते हैं, tan x। इसको भी याद ही रखेंगे हम। बताओ बच्चों, ऊपर क्या आएगा? tan x प्लस tan y, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यही है आंसर, यस और नो? यस सर। यस या सर। यस। तो जो यहाँ पे साइन है वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है वही साइन यहाँ पे रहेगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो साइन चेंज होते ही है। ठीक है, साइन वाले इसमें भी, टैन वाले में भी, और कॉट वाले में भी बताऊंगा। यही होता बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है? अगर यहाँ तक ये क्लियर है तो जरा एक मुझे ये इसका आंसर बताओ। अब ये भी मत बोलना एनसीईआरटी से था, मैंने देख लिया कर लिया। ये बताओ, tan 15 वैल्यू। वैल्यू निकालो बच्चों tan 15 की, और आंसर आपने अपने चैट में देना। ठीक है, इस पे मत देना। सर 1। जो भी है बच्चे चैट पे लिखो, ताकि मेरे को पता चल सके कौन क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ जब तक।
आप चैट पे इसके आंसर लिख दो। टाइम लो प्रॉपरली, जरूरी नहीं है आपको 1 मिनट में करना है, 2-3 मिनट ले लो। जो 1 मिनट में लिख रहा है भैया, मैं उसका आंसर सही नहीं मानूंगा। आप पीछे से देख के मत लिखो यार, प्रैक्टिस करो। राजीव कुमार और अकरम अली ने आंसर दे दिया है, राधिका ने भी दे दिया है। व्हाट अबाउट अदर्स भाई, दूसरे भी दो जल्दी जल्दी, चलो करो, कोई बात नहीं। हाँ मिस्टर राज, सेम। tan45 माइनस 30 डिग्री लिख के करेंगे इसको सॉल्व और फॉर्मूले में रखेंगे। बाकी भी बताओ, अभी मेरे पास 4-5 ही आंसर आए हैं। क्या फॉर्मूला है इसका? जिनको नहीं आ रहा उनके लिए भी मैं कर रहा हूँ, बट आप भी ट्राई करो। रोहित का भी आंसर आ चुका है। अब मैं आपसे वैल्यूज पूछूंगा, आप मुझे बताते जाना। भाई बच्चों बताओ, tan45 कितना होता है? आंसर तो निकाल दिए फटाफट। सर 130। tan30 बताओ। 1/√3। 1/√3। वेरी गुड। सर एक इसको स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 45 से भी कर सकते हैं ना? क्या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं ना? 60 माइनस 45? हाँ 60 माइनस 45 भी कर सकते। एक स्टूडेंट ने खाली यहीं तक आंसर दे दिया। पेपर में भाई एक ही नंबर मिलेंगे 3 में से। जब इस तरीके का कभी आंसर दे रखा हो, ऊपर नीचे चीज एक ही दे रखी हो और क्या खाली साइन में डिफरेंस है, तो रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज। ठीक है, तो इसके आगे भी करना था, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? सर डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 माइनस 1 √3 माइनस। वेरी गुड। तो ऊपर क्या आया मेरे पास? √3 प्लस 1 का होल माइनस। यही था। यस सर। ये बताओ किसका फॉर्मूला है? सर ए नीचे वाला स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। नीचे वाला a प्लस बी, a माइनस बी का ए माइनस बी। क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है? ए माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर लिख दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास? √3 का स्क्वायर माइनस 2√3, यही प्लस 1। और नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1। 1।
3 हो गया ये, और ये कितना हो गया 3 + 1 हो गया, सॉरी, 2√3 और ये 2√3, और नीचे क्या है खाली 2, ये कितना हो गया 4 - 2√3 3 अपॉन अपॉन 2। 2 अब यहाँ पे क्या ले तो लेंगे, कॉमन करके काट देते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट जिसने में 2 बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं -√3, दिया वो देख लो कैसे हुआ है। और 2 -√3 बचेगा ना। हाँ सॉरी, 2 से 2 गया। -√3 तो ये क्या है 2 - √3, हाँ ये कैंसल आउट हो गया, और ये कितना बचा, यस सर। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो देख लो कैसे, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वार्टेक्स वाला फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन उस पर भी करेंगे। तो अब क्या बचा अपने पास, कौन सा फॉर्मूला रह गया, कॉट कॉट x + y, ये देखेंगे हम, और कॉट x - y। -y। ठीक है बच्चों, इसमें हमें एक चीज तो ध्यान रखनी है, अब इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्या, कॉट x कॉट y, ये चीज 1, और कॉट x, साइन का तो मैं बता सकता हूँ, बट इतना तो आपको भी याद करना पड़ेगा। साइन में ही मेन कंफ्यूजन होती है कि साइन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक बात बताओ तो बच्चों, नीचे में cot y पहले आएगा, cot x बाद में आएगा, क्योंकि सर बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। हाँ सर, एक बारी बात बताओ मुझे, और ऊपर भी यही था ना, ऊपर तो ना भी फर्क पड़े तो चलेगा, देख लेते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, साइन कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, जो हम टेन में पढ़ते थे उसमें क्या था, टेन में ऊपर जो साइन होता था वही यहाँ पे लग जाता था, है ना। कॉट हमेशा उल्टे काम करता है टेन के, अगर टेन में यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लगता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे नेगेटिव है, न्यूमरेटर में नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर में चुपचाप लगा दो पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, चुपचाप पॉजिटिव लिख दूंगा, क्योंकि ये टेन तो है नहीं, कॉट है, टेन की उल्टी हरकत ही करेगा। टेन में क्या होता था, जो यहाँ पे साइन होता था वही लगता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और नीचे क्या लगेगा नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ गया ये फॉर्मूला, भी अब याद करने की जरूरत है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना बच्चों, मेन प्रॉब्लम इसको याद करने में नहीं है, कॉट x कॉट y और ये कॉट y प्लस, मेन होता है साइन का कंफ्यूजन, यस सर। साइन में होता है सारा कंफ्यूजन, और पेपर के टाइम तो, और ये इसके साथ में अभी और भी फॉर्मूले हैं 2x 3x वाले भी, और पता नहीं क्या है ना, तो मेन होती है साइन की कंफ्यूजन। तो अगर साइन की कंफ्यूजन क्लियर है तो फिर ये हो जाएगा। तो मैंने आपको उधर बताया था सिर्फ कॉस वाला याद कर लो, cos x वाले में, cos x cos y वाले में, और इधर tan का याद कर लो, हो जाएगा फिर, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट पेज पे। सर हाँ बोलो सर डेरिवेशन आएगी एग्जाम में फॉर्मूले आएगी, सर मैं पूछ रहा हूँ आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी, डेरिवेशन नहीं आती, मुश्किल ही ओके आती, सर। ठीक है। और डेरिवेशन में अगर हम जाने लगेंगे ना हर फॉर्मूले के, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर बच्चे कहेंगे कुछ भी नहीं पता, खाली डेरिवेशन करा दी। डीप में जा सकते हैं, बट डीप में क्यों जाना, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, मैं दे रहा हूं आपको, cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x, इसकी वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी। टाइम ले लो, 2 से 3 मिनट ले लो, और इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने लिखा है cot x मल्टीप्लाई बाय cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x, करा दूं या कर लोगे। तो ये तो एक्सपेंशन है ना, cot 3x प्लस, तो cot 3x प्लस x।
अगर अभी करना चाहते हो तो करा देते, कर लो और बताओ आंसर क्या आया, नहीं तो मैं करा देता हूँ, बताओ। सर करा दूं करा मैं? दो। सर करा दो। करा देता हूँ। बच्चों ये देखो, यस ये तो सर। सिंपल। फिर वही आएगा जहाँ तक हमने। हाँ वो बुक में भी दिया हुआ है, इक्वल्स टू प्रूव करने के लिए दिया हुआ है इक्वल्स टू 1, और ये प्रूफ करना है। ये तो सबको पता है, ये इक्वल्स टू 1 है तो बुक में भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और इक्वल प्रूव ही होगी। बट इसे करेंगे कैसे, मेन तो अटकता हुआ है ना बच्चा। चलो यहाँ देखते फॉर्मूला हैं। से स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं, बट पहले देखते हैं कहाँ से। कॉट एक्स कॉट 2x, यहाँ पे क्या क्या दिया है, 2x और 3x, और यहाँ पे दिया हुआ है 3x और x। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों? यस और नो? यस सर। क्या कॉमन आ कॉट रहा है? 3x। वेरी कॉट गुड, 3x। वेरी गुड। कॉट 3x कॉमन लिया, साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बचेगा? कॉट 2x। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या साइन माइनस आएगा? कॉट माइनस कॉट एक्स। माइनस आएगा प्लस आएगा, दोनों में सही बताओ। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस कॉट प्लस प्लस। जिसने सर बोला प्लस माइनस आएगा प्लस। उसका गलत है, साइन प्लस चेंज हो जिसने जाएगा बोला तो है, प्लस आएगा। जिसने माइनस बोला है बच्चे उसका गलत है, जो प्लस बोल रहा है उसका सही है। क्यों? देखो ब्रैकेट लगा हुआ भाई। अगर तुमने यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, अगर तुमने माइनस लगा दी ना तो ब्रैकेट खुलते हुए प्लस हो जाएगा। तो साइन का यही, अभी एक बच्चा मुझसे क्लास की स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि पेपर में आता जाता गलत क्यों हो जाता है। वो इसलिए गलत हो जाता है, एक तो पेपर का स्ट्रेस, ऊपर से साइन में उल्टी पुल्टा हो गया, खत्म, केला खत्म, सारा फॉर्मूला ही बदल जाएगा यहाँ से अगर गलत लिख दिया तो ये क्या आएगा, कॉट एक्स। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यस और नो? यस यस सर। यस सर। ठीक। एक बात बताओ बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रुको, अभी यहाँ बच्चे कहेंगे इसका तो फॉर्मूला ही नहीं बताया, है ना। कॉट कॉमन ले लो, 2x प्लस एक्स। अब तो फॉर्मूला बना, यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। ये यस कैसे सर। कॉमन हो गया? क्या सर कॉमन के लिए? कॉट कॉमन कॉमन लिया ना, कॉट 2। अरे भाई कॉट, एक मिनट में करा लूं, फिर अपने भाई डाउट पूछिए। 11:15 हो रहे हैं, इसमें से आधे बच्चे फिर लीव कर जाएंगे और फिर जाएंगे, मेरे को नहीं एक बारी मैं बता लूं, फिर आप अपना डाउट पूछें। एक बात बताओ बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का? भाई जो तू कह रहा है ना, अगर वो वैसे नहीं होता ना तो तू ये जो तुमने बताया ना आंसर, फिर ये भी नहीं कर सकते थे तुम। ठीक है, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते थे जो तुम कह रहे हो ना। फिर इसको भी तो तोड़ा है ना हमने, वही तो चीज करी है यहाँ पर भी। अब एक बात बताओ बच्चों, इसको कैसे लिखोगे, क्या होगा ये? 1 प्लस कॉट एक्स कॉट वाई। ये फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, यही कहता है ना। यस सर। माइनस, -1 वन। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉट कॉट 2x। y प्लस कॉट x। हाँ यानी कॉट 2x प्लस एक्स कॉट प्लस एक्स, यही। वाई। यस सर। यही होगा, 3x हो गया ये, यस और नॉट, यस और नो? यस सर। कट गया। ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, कॉट 2x लिख लो पहले, कुछ भी लिख लो, कॉट 2x कॉट एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ये देखो ये सेम है, 1 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 1 बोलो, सेम है ना। यस सर। कैंसल आउट हो गया, आंसर बचा 1। क्लियर है, हो गया? यस सर।
ठीक है बच्चों, आज के Yes, लिए sir. इतना। नेक्स्ट मंडे मिलेंगे तो आगे इसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे, या देखते हैं मंडे को क्या पीछे से सर? आता है। हाँ सर? पूछो। जैसे पूछो। आपने ये 2x और कॉट कॉमन ले लिया था सर, उसी तरीके से अगर साइन में भी ऐसे साइन 45 और साइन 30 दे रखा है, तो उसमें भी साइन कॉमन आके साइन ब्रैकेट के अंदर 45 + 30 ही हो जाता है क्या? वो तुम 15 वो करते तो कैसे आता बताओ? तुम करते 15 + 30, साइन सर 15 की वैल्यू पता है? सर वो नहीं बोल रहा मैं, सर मैं बोल रहा हूँ जैसे इसमें तो cot 2x फिर उसके बाद cot x दे रखा था, फिर आपने cot कॉमन लिया ना, उसी तरीके से अगर उसमें भी क्या बोल साइन 75 और साइन 890 दे रखा है, तो उसमें भी साइन कॉमन आ जाता है। किसमें कॉमन आ जाता है? इसमें ये वाला पूछ रहे हो ना तुम? सर नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं सर। हाँ। सर आपने तो अलग से मतलब आपने कॉमन लिया, इसमें पहले से कॉमन दे रखा है ना, तो इसमें हाँ। फॉर्मूला लग गया था। हाँ। तो सर आपने तो इसमें से अलग से कॉमन लिया, जैसे cot 2x फिर उसके बाद cot x हाँ दे रखा देख है। भाई देख, अगर तुझे उसमें कॉमन नहीं लेना तो इसको तोड़ दे, बात एक ही रहेगी ना। तू इसको तोड़ दे, 3x को भी तो तोड़ सकता है ना। 3x को लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? 2x + x, इसको तोड़ दे, बात तो एक ही है ना। देख बात एक ही है भाई, वो दोनों में मैंने अगर देख तेरे को लिखने को आना है ना, तो इसको लिख दे, मैं इसी को लिखा मान ले, ठीक है? वो समझाने के लिए है ना। अब मैं वैसे समझाता नहीं है, 3x को तोड़ा है, बात ये है, और इसको 3x लिख दिया, बात तो एक ही है ना। 3x को तोड़ा है मैंने, ठीक है? समझ में आया? अब नहीं आया? ये सर ये सर वाला इसे कॉमन से हो गया सर, ये कॉट कॉट एक बी में चेंज कर दिया सर आपने कॉट साइड को। हाँ, साइड चेंज कर दी इसलिए वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है? यस सर, यही चीज कंफ्यूजन हो गई, कॉट कैसे कॉमन दे दिया आपने डायरेक्ट। कॉट को मैंने साइड मैंने चेंज कर दी, साइड चेंज कर दी उसमें, ठीक है? ताकि क्लियरली एक चीज साइड में हो जाए और एक समझ में आ जाए, ठीक है? हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। ओके, गुड नाइट सबको, ठीक है बच्चों? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट एग्जाम, ठीक है? थैंक यू, जी सर। बाय।